नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के सफल दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? इसको क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर भगवान अच्छे लोगों के साथ ही कठिन परीक्षाएं क्यों लेते हैं? अम्मा, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, स्वयं आज की यह वीडियो आपके लिए है। वापन कुंस्त भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और उसके फल के बारे में ऐसा ज्ञान दिया है जो आज भी हर इंसान के जीवन को सही दिशा दे सकता है। मीना खौर, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। पहला अध्याय, कर्म क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ नौकरी करना या पढ़ाई करना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक कर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं वह भी कर्म है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं वह भी कर्म है। जब हम सच बोलते हैं वह भी कर्म है, और जब हम झूठ बोलते हैं वह भी कर्म है। यानी हमारा पूरा जीवन कर्मों से बना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इंसान को अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। दूसरा अध्याय, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं, वो मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान आज बीज बोए और कल ही फल मांगने लगे तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है। बीज मिट्टी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी समय लेते हैं। भगवान कभी भी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन हर कर्म का फल सही समय पर ही मिलता है। इसलिए धैर्य रखना भी एक बहुत बड़ा गुण है। तीसरा अध्याय, बुरे कर्मों का फल भी मिलता है। कई बार हमें लगता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वे तो बहुत खुश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है। हो सकता है कि आज किसी को उसका परिणाम न दिखाई दे, लेकिन समय आने पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए कभी भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए कि अपना ध्यान अपने कर्मों पर रखिए। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। चौथा अध्याय, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करते, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे बताते हैं कि कठिनाइयां सज्जा नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने का माध्यम होती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि भगवान आपको किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हों। इसीलिए कठिन समय में शिकायत करने के बजाय धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। पांचवां अध्याय, भाग्य बड़ा है या कर्म। अक्सर लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य भी हमारे कर्मों से बनता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ही न करे और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो क्या वह सफल हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार यदि किसान खेत में बीज ही न बोए और अच्छी फसल की उम्मीद करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? कभी नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल कब और कैसे मिलेगा यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए भाग्य से पहले कर्म को महत्व देना चाहिए। छठा अध्याय, कठिन समय में मन को कैसे शांत रखें। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हमारा मन परेशान होता है। मन बार बार नकारात्मक बातें सोचने लगता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि मन को भगवान के स्मरण, अच्छे विचार और सकारात्मक कर्मों में लगाइए। हर सुबह कुछ मिनट प्रार्थना कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। सातवां अध्याय, इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपनी मेहनत पर संदेह मत कीजिए। भगवान हर व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं।
हो सकता है कि आज आपकी मेहनत का फल आपको न दिखाई दे, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत साफ है और आपका विश्वास मजबूत है, तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। याद रखिए, समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान के न्याय में कभी देर नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का साथ कभी मत छोड़िए। समापन, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मल्टीवर्स वर्ल्ड 0 को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।